कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि गणित विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस वीडियो को यहाँ पर अच्छे से देख के जाना, ठीक है। और साथ ही आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि गणित विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। और आप यहाँ पर देख लीजिए टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। तो चलिए जो आपका विषय गणित पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, ठीक है। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। और साथ ही सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके सही विकल्प हैं वो आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है परिमेय, बात आपका अपरिमेय, और साथ आपका शून्य और दाता वास्तविक, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। तो इसका राइट आंसर आपका वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है 10 और बात आपका -3 और साथ आपका 12 और दाता 3। तो इसका राइट आंसर आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपको बताना है कि बिंदु -3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता है प्रथम चतुर्थांश और बात आपका द्वितीय चतुर्थांश और साथ आपका तृतीय चतुर्थांश और दाता आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है समांतर ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता है, ठीक है, 2 चरण वाला रेखीय समीकरण और बात आपका 2 चरण वाला द्विघात समीकरण और साथ आपका वर्ग समीकरण और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है समांतर ax + by + c के c = 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। आपका चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर। तो यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर आपका रहेगा माध्य, ठीक है। माध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है, तो जिसमें आप यहाँ पर पूर्ण कोण का माप होता है, यानी पूर्ण कोण की माप पता नहीं आपको कितनी होती है। तो पूर्ण कोण की माप होती है वो 360 डिग्री होती है। तो 360 डिग्री आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका, ठीक है, 6वें का। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। पहले का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, दूसरे का आपका राइट आंसर -3 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, तो तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। और चौथे का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ 5वां दिया गया है, तो 5वें का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा और 6वें का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है एक है डॉट संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है। तो यहाँ पर एक है परिमेय संख्या, ठीक है। इसका आंसर रहेगा एक है परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है। तो परिमेय आपका राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता है बहुपद x की घात 2 माइनस x की घात 2 + 1 में x2 का गुणांक डॉट है। तो आपका x2 गुणांक -1 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान डॉट है। तो यहाँ बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान आपका -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है समीकरण x = a का आलेख y अक्ष के दोनों एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर समीकरण x = a का आलेख y अक्ष के समांतर, ठीक है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो समांतर आपका राइट आंसर रहेगा चौथे का। फिर आपका 5वां आता आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद आपका माध्य कहलाता है, ठीक है। माध्य का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया 6वां अर्धगोले का आयतन डॉट होता है। तो यहाँ पर अर्धगोले का आयतन होता है आपका 2/3 πr²h,
ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 6वें का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न आपका 3 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है। तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आपका आता है, एक बहुपद का शून्य का सदैव शून्य होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा दूसरा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता है, y अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज हमेशा शून्य होती है। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। चौथा आता है, रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और पाँचवा आता है, जो कोण की मापनी 60 डिग्री होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और छठवां आता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब आते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। तो पहले आती है आयत है एक। तो यहाँ पर आयत है एक, आपको इसको यहाँ पर चतुर्भुज से मैच कर देना है। और दूसरी आती है y अक्ष पर स्थित बिंदु। तो यहाँ पर y अक्ष पर स्थित बिंदु को आपको 0-3 से मैच कर देना है। फिर तीसरी आती है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। तो इसको आपको मैच कर देना वर्ग चिन्ह से। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दी चौथी ठोस आकृति के उदाहरण। तो यहाँ पर ठोस आकृति का उदाहरण आपको बेलन से मैच कर देना है। फिर जो आपकी आती है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको आपको √3 बटे में 4 × a² से मैच कर देना है। फिर 5 में आती है समीकरण 4x + 3y = का एक हल है, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर 0-4 से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब आपका यहाँ प्रश्न 5 आता है, एक है शब्द वाक्य मुतअद्दी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पर 1/7 का दशमलव प्रसार है आपका अनावसानी। ठीक है, अनावसानी आवर्ती। ठीक है, अनावसानी आवर्ती आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, आपका एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, एक पदीय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरी का। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्यक क्या होगा। तो इसका आपका माध्यक बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, माध्यक बराबर 5। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। फिर आपका यहाँ पर जो 5वां दिया हुआ है, जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है डॉट यानी क्या कहलाती है। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है आपकी व्यास कहलाती है। व्यास आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 6 आता है आपका यहाँ पर सरल कीजिए। ठीक है, 3 + √3 और 2 + √2 को आपको सरल करना है। ठीक है, और जो इनके आंसर है, पहले हम यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उनके आंसर भी देखेंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका अथवा आता है 1/3 √7 के हर का परिमीकरण कीजिए। तो हम इनके आंसर बता देंगे। ठीक है, पहले आप 2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर देखेंगे। इसको आपको सरल करना है। इसका अथवा आता है 1 और 2 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी है। फिर आपका 8वां आता है, जिसमें आपको बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। इसका अथवा आता है गुणनखंड कीजिए 12x2 = 7x + 1। इसका आपको गुणनखंड करना है। फिर आपका 9वां आता है, बिंदु 2, 7 में भुज और कोटि के मान बताने हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, भुज का मान आपका हो जाएगा 2। ठीक है, भुज बराबर 2 और आपका यहाँ पर कोटि बराबर रहेगा 7। ठीक है, आपका भुज और कोटि के मान हो जाते हैं। फिर जो 9वें का अथवा है, तो इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी आपको भुज और कोटि के मान लिखने हैं। तो भुज का मान आपका 9 हो जाएगा, कोटि के मान आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर 10वां आता बिंदु 2, -1 और -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको ये बताना है। इसका जो अथवा आता है, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और जो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन है साथ ही अथवा का, हम दोनों में से आपको एक का आंसर कराएंगे। आप क्वेश्चन को यहाँ पर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम आंसर बताएंगे तो आपको दिक्कत न जाए, इसलिए क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। आपको इस समीकरण को हल करना है। इसका अथवा आता की संख्या का 3 गुना, उसके 2 गुने से 5 अधिक की संख्या आपको ज्ञात करना है। फिर आपका 12वां आता के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा।
इसका अथवा आता है समीकरण 3x + 5 = 7 को हल करना है आपको। फिर आपका 3वां आता है रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा आता है वृत्त की जीवा व वृत्त के व्यास से आप क्या समझते हो, ठीक है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको x का मान निकालना है। इसका अथवा आता है तो इसमें भी आपको x y के मान निकालने, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका 15वां क्वेश्चन आता है, पहले तो आप इसे देख लीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आता है RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। और फिर इसका आपका अथवा आता है जिसमें आपको कोण बी और कोण सी निकालनी है, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। फिर इसका अथवा आता है सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक में बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। और साथ ही आपका 17वां क्वेश्चन आता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाली गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। इसका अथवा आता है उस गोली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर जो 7वें क्वेश्चन तक जो इनकी आंसर 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए 7वें क्वेश्चन तक इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, जिसमें आपको 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 को आपको सरल करना था, ठीक है। तो ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट, ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और जो 6वें का अथवा है उसका आंसर आपको खुद करना है। और ये आपका यहाँ पर 7वें के अथवा का आंसर जिसमें आपको, ठीक है, 7वें का अथवा है आपका जिसमें आपको 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो ये आपका 7वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 8वें का अथवा का आंसर, ठीक है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर है जिसमें आपको 12x⁻2 माने 7x + 1 का गुणनखंड करना था। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और जो आपको 9वें क्वेश्चन का आंसर हमने बता ही दिया था जिसमें आपको भुजों कोटि के मान लिखनी थी 9वें क्वेश्चन में, उसका आंसर हमने आपको बता ही दिया था। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। ये आपके 10वें क्वेश्चन के अथवा का आंसर है, ठीक है। जिसमें आपके बिंदु यहाँ पर दिए थे -2 4 3 -1 -1 और 0 1 और 2, ठीक है। और -3 और -5 आपको बताने थे या किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 11वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, जिसमें आपको के का मान निकालना था। तो ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर दिया गया 13वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको रेखाखंड की परिभाषा लिखनी थी। तो ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको x y के मान निकालने थे। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको RHS सर्वांग समता नियम लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी या एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और फिर आपका यहाँ पर 15वें का अथवा छोड़ देते हैं। जो आपको 16वां क्वेश्चन दिया जाता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। तो इस तरह से रहेगा आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित व एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है। फिर इसका अथवा देख लीजिए। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन के ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उस गोली की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आप इसका अथवा देख लीजिए। गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपके आंकड़े दिए हैं, विद्यार्थियों के अंक दिए हैं 25 में से प्राप्त किए गए अंक, ठीक है। तो इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक आपको निकालना है। और साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। इन आंकड़ों का आपको माध्यक निकालना है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सत्यापित करना है और इसका अथवा आता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। और अथवा आता है सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर 23वां क्वेश्चन आता है किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए आप जो आपके यहाँ प्रश्न 18 से लेकर, ठीक है, प्रश्न 18 से लेकर जो 23 तक के आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया था। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित
वह एक समचतुर्भुज होता है। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इतना भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर उस गोली की त्रिज्या ज्ञात करनी थी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये आपका पूरा 20वें क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जिसमें आपको सत्यापित करना था। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको बताना था कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, ठीक है। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें किसी त्रिभुज का आधा 16 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर दिया गया था, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना था। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप पेपर का PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।